हेलो गाइस, वेलकम टू ब्रॉन्ज राइड। दिस इज आलोक। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ पल्सर RS 200 2024 का मॉडल। आज मैं इसका डिटेल्ड रिव्यू करने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ इसमें कंपनी क्या क्या फीचर्स देती है और क्या क्या अपग्रेड्स इसमें आए हैं और क्यों ये बाइक स्पोर्ट्स बाइक की कैटेगरी में नंबर 1 सेलिंग बाइक है। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये है हमारे पास पल्सर RS 200 और आज मैं इसका डिटेल्ड रिव्यू करने वाला हूँ। इसमें मैं आपको पूरा बताऊंगा कि क्या क्या फीचर्स कंपनी ऑफर करती है और ये 2024 का वेरिएंट है। रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसकी की दिखा दूँ। तो ये कुछ इसकी की है, इसमें हमको पल्सर की ब्रांडिंग दिख जाती है। और उसके बाद अगर हम बात करें इसके फ्रंट टायर की, तो इसका जो फ्रंट टायर आता है वो है हमारा 180/17 का। इसका डिस्क देखिए आप, डिस्क साइज़ जो है वो 300 mm का आता है। ये ABS ड्यूल चैनल ABS के साथ ही आती है। बाइब्री के हमको कैलिपर मिलते हैं और ब्लैक अलॉयज़। उसके बाद अगर हम बात करें इसके मडगार्ड की, तो मडगार्ड हमारा जो आता है वो कार्बन फाइबर फिनिश में आता है। ये काफ़ी अच्छा आता है और यहाँ पे हमको ABS की स्टिकरिंग मिलती है। सस्पेंशन की बात करें तो फर्स्ट सस्पेंशन जो फ्रंट सस्पेंशन इसका है वो है टेलीस्कोपिक विद एंटी फ्रिक्शन बुश। तो ये कुछ इसका सस्पेंशन है। और फिर आते हैं द मोस्ट लविंग थिंग अबाउट दिस बाइक, इसकी हेडलाइट्स जो आँखों की तरह लगती है। तो इफ़ यू सी, ये इसकी आइज़ एंड ये जो है ये आईब्रोज की तरह दिखती हैं। तो ये मोस्ट एग्रेसिव लुक पल्सर की। अभी ये जो हेडलाइट्स हैं इसकी, ये प्रोजेक्टर आती हैं और ये LED कंप्लीट LED में है। फ्रंट से काफ़ी ब्रॉड है बाइक। और उसके बाद अगर हम इसका कलर देखें यहाँ पे, तो ये ब्लैक फिनिश है बट इसमें थोड़ा सा स्पार्कलिंग टच है। और वाइज़र काफ़ी मजबूत, प्लास्टिक क्वालिटी बहुत ही अच्छी है इसकी। और उसके बाद अगर हम बात करें इसके मिरर्स की, तो मिरर्स हमारे वाइज़र में आते हैं। इसकी प्लेसमेंट यहाँ है। फिर आता है हमारा हैंडल जो क्लिप ऑन हैंडल बार है और राइडिंग पोस्चर में काफ़ी हेल्प करता है और राइडिंग में बैलेंसिंग हैंडलिंग में काफ़ी बेनिफिशियल है ये। उसके बाद अगर हम बात करें फ्यूल टैंक की, तो ये अभी जो हमारे पास कलर है ये वाइट कलर है, इसका अवेलेबल है। और ये 13 लीटर का फ्यूल टैंक है। इसकी जो फ्यूल सप्लाई है वो फ्यूल इंजेक्टर की है। और यहाँ पे हमको पल्सर की बैजिंग मिलती है जो 3D में है और ये E20 वेरिएंट है। और ये इसका पूरा हुड कंप्लीट अटैच्ड। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमको 200 की ग्राफिक्स मिल जाती है और यहाँ पे ये कुछ टेक्सचर, बट ये फंक्शनल, आई डोंट थिंक कि फंक्शनल है। और ये भी ग्राफिक्स का पार्ट है। ये लुक्स काफ़ी अच्छी है, जो इसका डिज़ाइन है वो भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ से एयर इनटेक के लिए है इसमें, ये चीज़ आप देखेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी सीट्स की अगर बात करें तो ये सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल हैं, काफ़ी प्रीमियम है। और यहाँ पे थोड़ा सा बम्प है बट ये हेल्पफुल रहता है राइडर के लिए। इसकी सीट हाइट जो है वो 810 mm की आती है। और रियर सीट में देखें तो ये स्प्लिट सीट के साथ आती है। तो यहाँ से ये ऊपर, इसके ग्रैब हैंडल की बात करें तो ग्रैब हैंडल अलग से नहीं दिए हैं, इसके बॉडी में प्लेसमेंट है। तो ये कुछ इसका ग्रैब हैंडल है। यहाँ पे RS 200 की स्टिकरिंग मिल जाती है। अब बात करते हैं इसकी टेल लाइट की, जो कि है LED और ये स्प्लिट LED है। और अगर आप देखेंगे इसकी लुक्स काफ़ी अच्छी है, काफ़ी प्रीमियम है और ये काफ़ी मजबूत भी है। इंडिकेटर्स की बात करें तो इंडिकेटर्स इसके चारों LED आते हैं और ये काफ़ी स्लीक फिनिश है और काफ़ी प्रीमियम लगते हैं ये छोटे से। उसके बाद रियर टायर सेक्शन की बात अगर हम करें तो रियर टायर जो इसका आता है 130/70/17 का आता है और इसमें भी डिस्क आती है विद ABS। तो इसका जो डिस्क प्लेट की साइज़ है वो 230 mm की है। और जो इसका सस्पेंशन हमको मिलता है
वो यहाँ पे है। ये है नाइट्रॉक्स मोनोशॉक सस्पेंशन एंड ये इसका ब्रेक फ्लूइड। इसके मडगार्ड की बात करें तो ये मडगार्ड प्लास्टिक क्वालिटी का है, प्लास्टिक है, और ये जो फाइबर है इसमें भी कार्बन टच है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसका एग्जॉस्ट जो है ये छोटा सा है, हाफ टायर के वहाँ तक आता है इसका एग्जॉस्ट। उसके बाद अगर इसके मेटल पार्ट्स की बात करें तो इसका जो पिलियन के लिए फुटरेस्ट है तो वो मेटल में आता है और काफ़ी अच्छा है ये। उसके बाद अगर हम ब्रेक्स की बात करें तो ब्रेक्स भी मेटल में आती है और ये लिक्विड कूल्ड इंजन है। तो इसके अगर हम इंजन की बात करें तो इंजन इसका है 199.5 सीसी का ट्रिपल स्पार्क 4 वाल्व BS6 इंजन, DTSI FI इंजन है, लिक्विड कूल्ड। तो इसका मैं रेडिएटर आपको दिखाता हूँ पहले। इसका जो रेडिएटर है वो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे है, और इसका जो कूलेंट का है, कूलेंट आपका यहाँ से फिल होगा। अगर ये आपको दिख रहा हो बॉटल, तो यहाँ से इसका कूलेंट फिल होता है। तो ये कुछ इसका कलर है बाइक का। इंजन की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया 199.5 सीसी का इंजन है। तो ये प्रोड्यूस करता है 18.7 Nm का टॉर्क और 24.5 PS की पावर। इसका ग्राउंड क्लियरेंस देखा जाए तो 157 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है और सीट हाइट 810 mm, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ये स्पोर्ट्स बाइक की कैटेगरी में आती है। तो अभी मैं इसकी बात करता हूँ हाई स्पीड की। टॉप स्पीड इसकी विद पिलियन, अगर पिलियन बैठा हो साथ में तो वो 145 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आती है, और विदाउट पिलियन 152 किलोमीटर इसकी स्पीड रहती है। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं इसके मीटर की, बट मीटर की बात करने से पहले मैं आपको ये दिखा दूं, इसका जो ब्लैक फिनिश है और इसमें ये जो टेक्सचर बना हुआ है ये काफ़ी प्यारा है, काफ़ी सुंदर लुक देता है बाइक को। और इसका जो मीटर की बात करें तो ये RPM मीटर है इधर पे, ये ABS का, ये फ्यूल इंडिकेटर इधर पे है, गियर शिफ्ट इंडिकेटर, टाइमिंग, और यहाँ पे स्पीड दिखाता है ये ओडोमीटर। और इसमें 2 बटन है, ये मोड और सेट का। यहाँ पे बजाज का इंडिकेटर है और उसके अलावा यहाँ पे फ्यूल लेवल इंडिकेटर, टैकोमीटर डायल, टर्न सिग्नल इंडिकेटर, न्यूट्रल इंडिकेटर, हाई बीम इंडिकेटर, लो ऑयल प्रेशर इंडिकेटर, ये जो है लो ऑयल प्रेशर इंडिकेटर है, कूलेंट टेम्परेचर इंडिकेटर भी है, और लो बैटरी इंडिकेटर, बजाज का लोगो आता है जैसा कि मैंने आपको बताया। काफ़ी सारे इसमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है आपको। और उसके बाद हम बात करते हैं इसके हैंडल बार की, जो काफ़ी अच्छा हैंडल है इसका, एक क्लिप ऑन हैंडल है। तो यहाँ पे बात करें तो ये पास का स्विच, हाई बीम, लो बीम, और अगर आपको यहाँ पे दिख रहा हो तो यहाँ पे ब्लू लाइट जल रही है, तो ये नाइट टाइम में बटन्स देखने में इजी रहता है और ये काफ़ी अच्छी लुक देता है। और यहाँ पे इंडिकेटर्स का बटन है, ये इसका किल स्विच, और ये सेल्फ स्टार्ट, ये इसकी की प्लेसमेंट। तो ये कुछ बाइक है। अभी मैं आपको इसका एग्जॉस्ट नोट सुनाता हूँ, प्लस मैं इसकी आपको लाइट्स ऑन करके दिखाता हूँ, क्योंकि लाइट्स ऑन करने के बाद ये बाइक बहुत ही एग्रेसिव और बहुत ही अच्छी लगती है और इसका लुक बहुत ही प्यारा आता है। ये बाइक 2005 में लॉन्च हुई थी पल्सर, और अभी तक इसकी जनरेशन चली आ रही है और यंग जनरेशन को पल्सर बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो दोस्तों अभी डे टाइम है तो इसलिए मे बी आपको लाइट्स थोड़ा ज़्यादा अच्छे से ना दिख पाएँ, बट ये दो जो हैं ये प्रोजेक्टर हैं और ये लाइट्स जो हैं ये LED आती है और इसकी लुक्स काफ़ी अच्छी आती है, जस्ट लुक्स लाइक एन आई। तो ये दो आँखें और these LED indicators DRLs they act like eyebrows। तो ये ऐसी कुछ इसकी लुक है। अब मैं इसका रियर से टेल लाइट की लुक दिखा देता हूँ आपको। ये अभी जली है बट आपको इसको नाइट टाइम में शायद बेटर दिखे, अभी इतना दिख नहीं रहा है इसका। उसके बाद और अगर हम बात करें इसके टैंक में, एक चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी, इसका जो टैंक पैड है यहाँ पे, ये देखिए टैंक पैड, तो ये जो आता है ये थोड़ा सॉफ्ट टच में आता है, ये रबड़ की फील देता है आपको। और अगर आप यहाँ पे आगे बैग रखते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें रखते हैं तो
ये आपके टैंक को प्रोटेक्ट करेगा स्क्रैचेस से। और उसके साथ साथ अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी आपको ब्लैक में टेक्सचर फिनिश मिलता है जो काफ़ी अच्छा लुक देता है बाइक को। और सेम यहाँ पे ये फंक्शनल नहीं है बट ये लुक्स के लिए है, काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी है बाइक की। तो दोस्तों अब मैं इसका आपको एग्जॉस्ट नोट सुनाता हूँ। ये इसका कुछ साउंड है और अब मैं इसको एक्सीलरेट करता हूँ थोड़ा सा। तो ये कुछ है पल्सर RS 200 का एग्जॉस्ट नोड। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको इसका एग्जॉस्ट का साउंड। और इसकी LED मैं ट्राई करूँगा आपको नाइट विजन इसका दिखाने के लिए, क्योंकि दिन में इसकी लाइट्स का पता नहीं चल रहा, बट ट्रस्ट मी रात को ये बाइक बहुत ही सुंदर लगती है और इसका लुक बहुत ही ज़्यादा प्यारा आता है। तो दोस्तों एक चीज़ मैंने इसमें मिस कर दिया आपको बताना, जो इसका गियर है वो 6 स्पीड गियर आते हैं और इसकी जो माइलेज कंपनी क्लेम करती है वो 35 किलोमीटर पर लीटर की देती है। और इसमें अगर आप ऐसी बाइक देख रहे हैं जो स्पोर्टी डिज़ाइन आपको प्रोवाइड करे और पावरफुल इंजन के साथ और कॉम्पिटिटिव प्राइस में, तो पल्सर RS 200 विल बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। और इसके कंपटीशन में और भी बाइक्स हैं, बट पल्सर एक ब्रांड है जो 2005 से चला आ रहा है। इसकी काफ़ी जनरेशन है और जितनी जनरेशन इसकी आई सारे यंगस्टर्स को पल्सर बहुत पसंद आती है। और इसका परफॉर्मेंस, इसका पिकअप और ये जिस हिसाब से चलती है हाईवेज़ में, सिटीज़ में, इसकी हैंडलिंग पल्सर की ऑलवेज़ बहुत अच्छी रही है। तो ये कुछ बाइक है, मैं इसके सिनेमैटिक्स डाल दूंगा या फिर आप ऑलरेडी देख चुके होंगे इसको सिनेमैटिक्स। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको पल्सर RS 200 कैसी लगी। तो दोस्तों अब मैं आ गया हूँ पल्सर RS 200 में और मैं आपको इसका राइडिंग पॉस्चर दिखाऊंगा कैसा लगता है। तो सबसे पहले इसमें थोड़ा सा बैंड होना पड़ेगा, बट ये कहीं भी आपको अनकंफर्टेबल फील नहीं कराने वाली है। उसके बाद हम बात करें इसके गियर की, तो ये देखिए थोड़ा सा पीछे है और ये कुछ मेरा राइडिंग पॉस्चर आ रहा है इसमें स्ट्रेट, ये राइडिंग पॉस्चर इसका आ रहा है। और मेरी हाइट 5 फुट 8 इंच है, सीट हाइट 810 mm है, बट उसके बाद भी आप देखिए मेरे पैर आराम से इजीली ग्राउंड को टच कर रहे हैं, इसमें कोई इशू नहीं है और काफ़ी अच्छी लगी मुझे ये बाइक। तो दोस्तों ये था पल्सर RS 200 का रिव्यू और आप मुझे कमेंट करके बताइए कैसी लगी आप लोगों को ये बाइक। और इसकी बेस्ट ऑफर्स और डील्स के लिए आप कांटेक्ट कीजिए नैनीताल ऑटोमोबाइल्स खटीमा। डीलरशिप की डिटेल्स और इसका प्राइस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। और बेस्ट ऑफर्स और बेस्ट डील्स आपको नैनीताल ऑटोमोबाइल्स में ही मिलेंगी। इवन नॉट ओनली सेल सर्विस बट आफ्टर सेल सर्विस भी नैनीताल ऑटोमोबाइल्स की बहुत अच्छी है, तो आप ज़रूर वहां से कांटेक्ट कीजिए और गेट योर RS 200। थैंक यू, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।